राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्निया क्रिएशन। मैं शिल्पी श्रीवास्तव एडवांस ब्लाउज क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, हमारा ये पार्ट 2 है प्रिंसेस कट। बैक पार्ट हमारा पैक होगा और फ्रंट हमारा डीप होगा। तो उसका ड्राफ्टिंग हमने फर्स्ट पार्ट में आपको बहुत अच्छे से समझाया था। तो आज का जो हमारा पार्ट होगा फुल स्टिचिंग होगा। तो फ्रेंड, स्टेप बाय स्टेप पूरा इसको आप बिना स्किप के देखिए, क्योंकि मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अगर देखिए आप कहीं भी कुछ भी मिस्टेक करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम कम से कम नहीं होगी। तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे फ्रेंड, अभी डायरेक्ट आपको इसका जो स्टिचिंग का पार्ट है वो शुरू करते हैं। स्टिचिंग में फ्रंट सबसे पहले ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमने इस पर लाइक्रा फ्यूजिन पेस्ट किया था, हमारा जो मेन फैब्रिक है इस पर। और जो हमारा लाइनिंग इसमें यूज़ हुआ है उसमें इस तरह हमने पेस्टिंग पेपर का यूज़ किया है नेक पर। तो इसको आप अच्छे से आयरन कर लीजिएगा। तो अब देखिए इसको हम पलटेंगे किस तरह, वो देखते हैं पहले। तो उसके लिए इस तरह ये सीधा साइड है और जो हमारा पेस्टिंग वाला पार्ट है वो ऊपर आएगा इसके। इस तरह हमें रखना है और अच्छे से चारों तरफ अच्छे से इसको टैग भी कर लेना है। अब ये जो नेक है ना, इसी नेक पे हम सिलाई शुरू करेंगे। तो जिस तरह हम इस पे सिलाई कर रहे हैं सेम इसी तरह आप लोगों को भी करना है। परफेक्ट शेप अगर आपको चाहिए तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी क्या करना है, यहाँ हम इसको कट करेंगे और यहाँ से इसको भी कट करेंगे। कट करने के बाद छोटे छोटे कट्स लगाना है। और ये जो कॉर्नर कॉर्नर है ना, तीनों साइड, इस कॉर्नर पे हमें जहाँ तक हमारा थ्रेड है यानी कि सिलाई चली है वहाँ तक हमें पूरा इस तरह कट लगाना है। ठीक है फ्रेंड, तो इसकी कटिंग हम इसी तरह करनी है। उसके बाद अच्छे से इसको सेट कर लेना है चारों तरफ से। और अब हम जो ये मेन फैब्रिक है वो भी इसी के शेप में कटिंग कर लेंगे। प्रॉपर कटिंग कर लेनी है। क्योंकि अस्तर से हम अस्तर का कट जोड़ेंगे प्रिंसेस कट, और जो मेन फैब्रिक है उससे मेन फैब्रिक का जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम पलटेंगे। तो इसको पलटना किस तरह है, देखिए। पहले तो आप अस्तर साइड इसको इस तरह ओपन करना है और ये वाला जो पार्ट है ना वो अस्तर की तरफ हमें इस तरह रखना है और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो ये सिलाई पूरे नेक पे होगी। और फ्रेंड देखिए, इसको पलटने के बाद ऊपर से हमने एक सिलाई लगाई है और दोनों तरफ की फिनिशिंग आप देख सकते हैं, परफेक्ट फिनिशिंग आई है हमारी। अभी हमें क्या करना है, ये जो अस्तर पे हमारा कट वाला निशान लगा है ना, जो प्रिंसेस से प्रिंसेस को मिलाना है, यानी कि जो हमारा प्रिंसेस कट है वो एक बराबर आना चाहिए दोनों साइड से। तो इसलिए इस कट को हम मेन फैब्रिक पे भी निशान लगा लेंगे इसी तरह कटिंग करके। हो गया। अभी इसको साइड करते हैं और ये हमारा जो कटोरी वाला पार्ट है जो इसके साइड जॉइंट होगा उस पार्ट को लेते हैं। तो इस तरह रखेंगे फ्रेंड। और एक साइड का जो पार्ट है इसमें इसको इस तरह तो जैसा ये वाला पार्ट है ना, सेम हम इसकी भी कटिंग ऐसे ही कर लेंगे।
ठीक है फ्रेंड, ये हो गया। और यहाँ भी हम कट लगाएंगे मेन फैब्रिक और उस पर दोनों पे। और इस वाले पार्ट को भी साइड कर देते हैं। वापस से हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसको इस तरह रखेंगे और इसको हम किस तरह जोड़ते हैं पहले वो देखेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको पहले हम जॉइंट करते हैं। तो ये इस तरह जॉइंट होगा, तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ जॉइंट होगा। तो कैसे जॉइंट करना है वो देखिए। हाफ इंच का हमने सिलाई में लिया हुआ है। अगर आप स्टिचिंग वाला पार्ट देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह इसको हम रखेंगे और हाफ इंच जितना हम गैप लेके चल रहे हैं। और यहाँ से भी ये बराबर आना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड, ये जो स्टिचिंग जहाँ हमने सिलाई लगाई है यहाँ पर हम इस तरह इस पर कट भी लगाएंगे। कट लगाने का रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। कट लगाने से क्या होगा, जो हमारा फ्रंट साइड का जो डार्ट हमने इस पर डाला है ना, वो बहुत क्लियर दिखेगा। और अभी हम इस पर आयरन भी चलाएंगे। तो आयरन चलाने के लिए हमें इस तरह पहले फैब्रिक को ओपन करना है, पूरे पार्ट को इस तरह ओपन करना है। इस तरह हम इसको ओपन करते जाएंगे और इस पर हम आयरन लगाते जाएंगे। तो उससे जो हमारे बैक साइड का जो डार्ट है ना, बहुत क्लियर दिखेगा। तो फ्रेंड देखिए, कुछ इस तरह का हमारा ये डार्ट बिल्कुल क्लियर दिखेगा। ठीक है, अब इसी तरह अस्तर में भी हम इसको जोड़ लेंगे और जो इसका दूसरा पार्ट है मेन फैब्रिक के साइड वाला, उसको भी हम जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड, हमारा जो दोनों साइड का जो डार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको बॉटम की तरफ किस तरह सिलेंगे वो देखते हैं और अस्तर वाला पार्ट भी हम आपको दिखा देते हैं। तो कुछ इस तरह हमारा अस्तर वाले पार्ट में भी ये वाला डार्ट हमारा आ चुका है। तो अब क्या करना है, इसको हम उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद दोनों पार्ट का सेंटर यानी कि जो बॉटम वाला साइड है, एक बराबर फैब्रिक को करना है और यहाँ पर हम हाफ इंच जितना गैप देते हुए एक सिलाई लगाएंगे। तो ये सभी को लगाना है। अगर आप इसको डायरेक्ट पलटना चाहते हैं, मतलब आप अगर अलग से इसको पलटना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप इसमें 1 इंच या 1.5 इंच की पट्टी काट के उसको भी लगा सकते हैं। पर इससे भी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और वो उससे भी फिनिशिंग अच्छी आती है। आपको जो बेटर लगे आप वो कर सकते हैं। अभी हम इसको पलटेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, इस तरह हम इसको पलट देंगे। अभी हम नीचे से भी इसमें एक सिलाई लगाएंगे। और इस वाले ब्लाउज में हम कप नहीं लगा रहे हैं फ्रेंड। अभी तक मैंने आपको जो भी ब्लाउज बताया सब में कप बताया है, किस तरह यूज़ करते हैं, किस तरह हम यूज़ करते हैं, ब्लाउज में लगाते हैं, सब कुछ मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में दिखाया है। अब इसको हम उल्टा करेंगे और यहाँ से अब इसको पैक कर देंगे, ठीक है। तो इसको इस तरह रखना है और इन सबको पैक कर देना है। तो जिस तरह हमने इस साइड पैक किया है और इस साइड भी हम इसको पैक कर देंगे। तो फ्रेंड, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी जो बैक पार्ट है उसको हम तैयार करते हैं। तो ये बैक पार्ट का हमारा दोनों पार्ट है बैक पार्ट का, एक राइट साइड का है और एक लेफ्ट साइड का है, ठीक है। तो ये हमारा सीधा वाला साइड है फ्रेंड। अभी हम इस पर एक फैब्रिक लेंगे, इस तरह। और अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए हमने यहाँ भी फ्यूजन पेपर यूज़ किया हुआ है। तो ये फ्रेंड, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और ख़ास तौर पे अगर पतला कपड़ा है तो उस पर आप लाइक्रा फ्यूजन भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह पेस्टिंग पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे। अगर आप बिगिनर है तो आप लोग बॉल पिन का यूज़ ज़रूर करें।
और यहाँ हमने नेक पे लगा दी सिलाई। अब हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे और इसका कोई इशू नहीं है कि पेस्टिंग पेपर पे हम सिलाई चला रहे हैं, क्योंकि जब मोड़ेंगे ना तो फिनिशिंग बहुत प्यारी आएगी। अब बॉटम पे भी हम सिलाई चला लेंगे। तो फ्रेंड छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे इस पर हम कट लगाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे। और जिस तरह हमने फ्रंट पार्ट में इसको पलटा था, इसको भी हम सेम उसी मेथड से पलटेंगे। पर यहाँ हमें कट लगाना है पहले, छोटे छोटे कट्स। और यहाँ पर ये कॉर्नर जो बन रहा है यहाँ पे भी कट लगा दिया। तो फ्रेंड पलट दिया। पलटने के बाद देखिए इस तरह हमने ऊपर से एक सिलाई लगाई है इसमें। और यहाँ भी पहले हम यहाँ पे इसको पैक कर देंगे। पैक करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा सब कुछ कट करके निकाल देंगे। पहले ये सारा हम सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद तो फ्रेंड इस तरह हमारा ये वाला पार्ट रेडी हुआ है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर अब हम पट्टी भी लगाएंगे साथ के साथ। तो वो हम किस तरह लगाते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पट्टी रहेगा वो हमारा मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों मिलकर लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह इसको हमने पहले यहाँ से फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद इस पे सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ हम इसको रखेंगे इस तरह। और यहाँ हमने पहले से ही ½ इंच ले रखा था फ्रेंड, तो उसी ½ इंच का गैप लेते हुए हम इस पे सिलाई लगाएंगे। और नीचे से भी हमें फोल्ड कर लेना है। इस तरह। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे इस तरह। और ये सीधा उल्टा साइड है। ओपन करने के बाद नीचे से इस तरह हाफ फोल्ड करके हम इसके ऊपर इस तरह इसको रख देंगे। और अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारे किस तरह सिलाई और जो भी यहाँ से एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह होगा वो सब कट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह हो गई, पट्टी भी लग गई हमारी। और हमारा बैक साइड पे डार्ट भी तो है, तो उसको हम किस तरह, ये हमारा डार्ट है, इसका हमने सेंटर ले लिया है और इस सेंटर पे हम सिलाई लगाएंगे। तो 1 इंच का हमारा डार्ट है। और लेंथ की बात करें तो 4 इंच जितना हमने इस पे लेंथ लिया है। तो फ्रेंड इसी तरह इसका दूसरा पार्ट भी हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड अभी दोनों साइड का हमारा ये वाला पार्ट रेडी हो गया है। अब हम शोल्डर जोड़ेंगे। तो देखिए हम किस तरह शोल्डर जोड़ते हैं। पहले सीधे वाले पार्ट से हम सीधे साइड को सीधे वाले पार्ट पे रखेंगे इस तरह। और यहाँ पर हम इसको सीधे साइड पहले सिलाई लगाएंगे 0.2 जितना गैप लेते हुए। और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको कट कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम उल्टा करेंगे और इस तरह पकड़ना है और उल्टे साइड हम सिलाई लगाएंगे। तो इस साइड दोनों साइड आप फिनिशिंग देखिए कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है। ठीक है, तो इसका फ्रेंड 2 से 3 तरीका है। मैंने अपने हर वीडियो में अलग अलग तरीका बताया है, आपको उनमें से जो बेस्ट लगे आप वो कर सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं हम जो स्लीव है वो किस तरह जोड़ेंगे। तो फ्रेंड स्लीव को जोड़ने के लिए सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है ये हमारा एक बराबर आना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। और अगर नहीं है तो जैसे छोटा बड़ा हल्का सा है तो आप इसको कट कर दीजिए। ठीक है, इस तरह। अब हमें क्या करना है, ये हमारा सीधा साइड है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो हमें पहले सेंटर लेना है
तो इस तरह सेंटर पे इसको रखेंगे, सेंटर पे। और जो ये वाला पार्ट है ये हमारा सीधे साइड आएगा, यानी कि यहाँ। तो यहाँ हमने जो ये मार्किंग की है ना एक्स्ट्रा चार्ट की, यानी कि जो एक्स्ट्रा कटिंग होती है उसकी कटिंग कर देंगे इस तरह। ठीक है, तो ये हमारा सीधा साइड ही रहेगा, क्योंकि जो हमारा एक्स्ट्रा कटिंग होती है स्लीव में वो सीधे साइड ही होती है। अब हम यहाँ से इसको अटैच करेंगे। और ये हमारी रेगुलर स्लीव है। अब यहाँ हमारी सिलाई हो गई है। अब दूसरी साइड इसको इस तरह पलटेंगे और यहाँ से भी एक बराबर पकड़ना है फ्रेंड्स, और सिलाई शुरू कर देंगे। तो एक साइड का मैं आपको स्लीव और किस तरह हम स्लीव जोड़ेंगे ये सब कुछ दिखा दे रही हूँ, क्योंकि अभी जो दूसरा साइड है उसको हम पूरा तैयार करके हुक आई बटन पूरा अपना लगाकर आपको इसका डायरेक्ट फाइनल लुक दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए स्लीव हमारी कुछ इस तरह जुड़ी है। ये देखिए इसकी जो शेप है इस तरह। अब इसको हम इस तरह पहले सीधा करेंगे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से पकड़ना है और यहाँ से भी देखिए ये बराबर आना चाहिए, अलग नहीं, एक बराबर ही आना चाहिए। और ये नीचे से भी देखिए, तो हमारा प्रॉपर एक बराबर हर जगह से आया है। तो अब इसमें सिलाई लगाएंगे। तो पहले सीधे साइड सिलाई लगा लेते हैं। और सेम इसी तरह हम दूसरा पार्ट यानी कि राइट साइड वाला तो हम तैयार कर रहे हैं, लेफ्ट साइड वाला पार्ट भी इसी तरह ही बनाना है। अब इसको हम पलटेंगे। ठीक है, उल्टा साइड इस तरह। ये हमारा उल्टा साइड हो गया। और उल्टी साइड अब जो मेन हमारा मार्किंग है, यानी कि जो मेन हमारा हमने फिटिंग का है, अब इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो हमारा तो निशान लगा हुआ है, पता नहीं आपको वो इस पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा। और जो निशान हमारा इस पर बना हुआ है ना, उसी निशान की मार्किंग पे हम मशीन चलाते जाएंगे। तो आप में से बहुत से सब्सक्राइबर बोलते हैं कि मैम हमेशा हमारा जो साइड वाला है वो छोटा बड़ा हो जाता है। देखिए बिल्कुल नहीं होता फ्रेंड, अगर आप प्रॉपर मेथड के साथ चलेंगे तो ये प्रॉब्लम आप लोग को कभी नहीं होगी। और बात करें तो आप यहाँ से भी इसकी सिलाई देख सकते हैं। यहाँ ये वाली सिलाई परफेक्ट आई है और यहाँ की फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह ये हमारा ब्लाउज आएगा। तो फ्रेंड अभी जो दूसरा साइड है वहाँ भी हम इसी तरह इसकी स्लीव जोड़ लेते हैं और हुकाई लगाने के बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो फ्रेंड हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक आप देख सकते हैं। परफेक्ट फिनिशिंग फिटिंग हमारी परफेक्ट आई है। आप बैक साइड का पार्ट भी देख लें। तो फ्रेंड पहनने में ये आपको आप हाथ ऊपर बिल्कुल कर सकते हैं और इस तरह हाथ करेंगे तो ये आपको टाइट भी फील नहीं होगा। पूरा मेथड हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है। और यहाँ से भी आप देखिए हमारा परफेक्ट ये शेप आया है, दोनों साइड का शेप आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारी सिलवटें बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और बैक साइड पे भी आप देखिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर किया करिए और बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड रोज़ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। हमने जो भी ब्लाउज बनाया, जो भी पैटर्न बनाया, वो सब कुछ इसका आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। अगर आपको भी ये फिटिंग चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।